ईगल इन्वेस्टर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रो के लेटेस्ट तिमाही नतीजों की और समझेंगे सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। और हमारे इस चैनल का मकसद भी यही है कि हम नतीजों की हर छोटी बड़ी बात को समझें ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए सीधे आज की सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं। आपने शायद हेडलाइंस में देखा होगा कि ग्रो का रेवेन्यू तो 25% बढ़ गया, लेकिन उसका मुनाफा यानी प्रॉफिट 28% नीचे चला गया। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है, कमाई ऊपर और मुनाफा नीचे। आइए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इन नंबर्स के थोड़ा अंदर जाना होगा। तो देखिए, सबसे पहले वो आंकड़े देखते हैं जिसने ये सारी कंफ्यूजन पैदा की है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट था 757 करोड़ और इस साल ये घटकर हो गया 547 करोड़। तो पहली नजर में तो हेडलाइन बिल्कुल सही लगती है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। अब इस गिरावट के पीछे की वजह को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं वन टाइम गेन। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, लेकिन पिछले साल आपको सैलरी के साथ एक बहुत बड़ा बोनस भी मिला था जो इस साल नहीं मिला। तो जाहिर है, भले ही आपकी सैलरी बड़ी हो, आपकी टोटल इनकम पिछले साल से कम ही दिखेगी। ग्रो के साथ भी आप समझिए बिल्कुल यही हुआ है। पिछले साल जो 757 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा था, उसमें 315 करोड़ रुपए का एक ऐसा ही बोनस या वन टाइम गेन शामिल था। ये पैसा उन्हें अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट बेचने से मिला था और ये कमाई इस साल नहीं हुई है। तो फिर असली तस्वीर क्या बनती है? चलिए उस वन टाइम गेन को हटाकर देखते हैं कि कंपनी ने अपने असली काम से, अपने कोर बिजनेस से असल में कैसा परफॉर्म किया है। और ये देखिए, यही है असली कहानी। अगर हम पिछले साल के प्रॉफिट में से वो 315 करोड़ का वन टाइम गेन हटा दें, तो उनका असली ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 442 करोड़ और उसकी तुलना में इस साल का 547 करोड़ का प्रॉफिट असल में 24% ज्यादा है। तो जो हेडलाइन में गिरावट दिख रही थी, वो असल में एक शानदार बढ़त है। तो प्रॉफिट की पहेली तो अब सुलझ गई है। अब बात करते हैं कंपनी के असली दम की, यानी उसके कोर बिजनेस की। क्या वहां भी हमें ऐसी ही मजबूती देखने को मिल रही है? चलिए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ग्रो लगातार नए निवेशकों को अपने प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। आज की तारीख में इनके पास 2 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे यूजर्स हैं जो एक्टिवली ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये नंबर पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा है, जो कि एक जबरदस्त ग्रोथ है। और ये ग्रोथ सिर्फ यूजर्स की गिनती में नहीं, बल्कि मार्केट पर पकड़ में भी दिख रही है। स्टॉक ब्रोकिंग का मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है और वहां ग्रो ने अपना मार्केट शेयर 21.6% से बढ़ाकर लगभग 29% कर लिया है। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से तेजी से आगे निकल रही है। अच्छा, अगर हम कंपनी के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स को देखें, तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इनका जो मेन बिजनेस है यानी स्टॉक्स, उससे कमाई 24% बढ़ी है। एफएनओ में भी इनकी मार्केट हिस्सेदारी 12.2% से बढ़कर 18.1% हो गई है। लेकिन जो असली कमाल देखने को मिल रहा है, वो है इनके नए बिजनेस, जैसे कि मार्जिन ट्रेडिंग और लेंडिंग में, जहां 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि अब कंपनी की कमाई सिर्फ एक दो चीजों पर निर्भर नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, कुल कमाई में स्टॉक्स और एफएनओ का हिस्सा पिछले साल 81% था, जो अब घटकर 72% रह गया है। इसका मतलब ये है कि एमटीएफ और कमोडिटी जैसे नए प्रोडक्ट्स अब कंपनी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बन रहे हैं और ये एक बहुत ही मजबूत बिजनेस की निशानी होती है। अगर आपको ऐसे कॉन कॉल सिंपल हिंदी में समझने में मदद मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तो हो गई अब तक की परफॉर्मेंस की बात, लेकिन आगे का क्या? कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है और मैनेजमेंट का इस बारे में क्या सोचना है? मैनेजमेंट का मानना है कि ये जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली है ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी का स्केल इतना बड़ा हो गया है कि अब कमाई खर्च से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, रेवेन्यू में डाइवर्सिफिकेशन, जिसकी बात हमने अभी की। और तीसरी और बहुत जरूरी वजह है एफिशिएंट ग्रोथ। मतलब अब कंपनी हर एक नए कस्टमर को जोड़ने पर पहले से 33% कम पैसा खर्च कर रही है और ये बचत सीधे सीधे मुनाफे में जुड़ रही है।
तो एक निवेशक के तौर पर हमें हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। कंपनी के पक्ष में जो बातें हैं वो है इसका मार्केट में लीडर होना, जबरदस्त यूजर ग्रोथ और स्टेट स्ट्रीट जैसे बड़े ग्लोबल निवेशकों का भरोसा। वहीं अगर चुनौतियों को देखें तो इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंपनी की कमाई हमेशा स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगी। तो चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, हेडलाइन में जो प्रॉफिट में गिरावट दिख रही है वो सिर्फ एक वन टाइम गेन की वजह से है। असल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24% बढ़ा है। दूसरी बात, कंपनी का कोर बिजनेस यानी यूजर्स और मार्केट शेयर बहुत मजबूती से बढ़ रहा है। और तीसरी बात, कंपनी अब सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स के भरोसे नहीं है, बल्कि उसके नए प्रोडक्ट्स उसकी कमाई और ताकत दोनों को बढ़ा रहे हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पे आगे नजर रहेगी, जिस तरह से ग्रो के नए प्रोडक्ट्स ने इस तिमाही में कमाल किया है, क्या वो इस रफ्तार को अगली तिमाही में भी बनाए रख पाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंपनी के नतीजों का ऐसा आसान एनालिसिस पसंद आया तो ईगल इन्वेस्टर्स चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।